चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर एक्सेस करें। थोड़ा आपको जीके से रिगार्डिंग में जो कंटेंट है वो सब अवेलेबल हो इस टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब जरूर करिए। लाइव ओवन कोड यूज़ करके इसे नोटिफाई करना है। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पे डाल रखा है। और ये टेस्ट आपका 13 मार्च को होगा। आज के दिन की शुरुआत 12 मार्च मॉरिशियस डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए 12 मार्च जो है मॉरिशियस में एक इम्पोर्टेंट डे माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है ब्रिटेन से इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 1968 में, और ये बाद में रिपब्लिक हुए थे 1992 में। मॉरिशियस जो है डच के भी अंडर है, फ्रेंच के भी अंडर है, और फाइनली ये ब्रिटिशर्स के अंडर आया था। और जो है 1810 में ये ब्रिटिश की कॉलोनी बना था। लोकेशन देखा जाए तो रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस जो है ये इंडियन ओशियन में है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसके 2000 किलोमीटर नियर बाय है। ईस्ट कोस्ट जो मेडागास्कर है उसके नियर बाय। तो ये लोकेशन पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च करा है कौशल्य मातृत्व योजना? तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया कौशल्य मातृत्व योजना। और इसमें जो है इन्होंने 5000 जो है 5 वुमेन्स को एज अ बेनिफिशियरी दिए हैं जिस दिन इसे लॉन्च किया गया मदरहुड पर। ठीक है, सेफ मदरहुड पर स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, और उसके अलावा जो है इस पूरे कॉन्फ्रेंस में फैसिलिटेट किया गया आंगनवाड़ी वर्कर्स को, ऐसे ऑफिशियल्स को जिन्होंने वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ किया अंडर सखी वन स्टॉप सेंटर और नवा अभियान योजना, इन सब के अंडर। और इवन जो है तेजापुर के ओकेजन पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो है 13 करोड़ के आसपास का लोन जो है वेव किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, और जो लोन लिमिट है उसको भी इंक्रीज कर दिया है। उसके अलावा जो पूरा ये इवेंट है इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया था 5000 का, अब जो है असिस्टेंस स्कीम के अंडर दिया जाएगा उन सभी महिलाओं को जिनका जो सेकंड गर्ल चाइल्ड होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा, है ना, महिलाओं के बर्थ रेट को भी बढ़ाने के लिए। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल दूसरा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जिसने अनाउंस किया है मैत्री शक्ति उद्यमता योजना? तो ये उद्यमता योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसको ठीक है जो सुषमा स्वराज जी हैं उनके द्वारा इसमें जो है मोटिवेशन वुमेंस को दिया गया। और जितना मोटिवेशन था वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, जो वर्किंग वुमेंस हैं ठीक है उनको प्रमोट करने के लिए वुमेन कॉलेज सेटअप किया गया। 10,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनको जो है प्रमोट किया गया। सेफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए कॉलेज और कॉलेज गोइंग गर्ल्स जितनी भी हैं स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए। तो ये मोटिवेशन जो है दी है। ठीक है, और ये किसके द्वारा? डॉटर ऑफ हरियाणा जिसे कहते हैं सुषमा स्वराज जी को। और एक तरीके से अमाउंट जो है भी दिया गया है, 5 लाख के अवार्ड भी जो है दिए गए उनके द्वारा। अभी लेटेस्ट में बजट अनाउंस किया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, तो उसी के तहत जो है चीज़ों को किया गया है। कंसिडरेबल फोकस इस बार किया गया है महिलाओं के ऊपर, क्योंकि महिलाओं ने स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स इससे में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं और हरियाणा का नाम रोशन किया है और इंडिया का भी नाम रोशन किया है। और मातृशक्ति पे ज़्यादा फोकस है इस बार बजट में, हरियाणा के बजट में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का जो फर्स्ट वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये कौन सी सिटी में ओपन किया गया? तो ये हैदराबाद में ओपन किया गया। इंडिया का ये फर्स्ट 100% वुमेन ओन FLO इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि हैदराबाद में ओपन किया गया। प्रमोट इसलिए किसने किया है? FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ये इनॉग्रेशन जो है इसमें 25 जो वुमेन ओन्ड ऑपरेशन जो है किए जाएंगे। 16 डाइवर्स ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज में जो है वर्क किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एरोस्पेस, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर। इसमें सब कुछ आएगा, जो भी यूटिलिटी प्रोडक्ट जो है जितना से ज़्यादा प्रमोट कर सके, तो सारे प्रोडक्ट्स इसमें लिखे हुए हैं। और ये भी प्रॉमिस किया गया कि 100 एकड़ का और लैंड दिया जाएगा, एक्सपेंशन किया जाएगा FLO के इस वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क को, अगर नोबल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और 10% सब्सिडी भी दी जाएगी एडिशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन पोल के रिजल्ट आए हैं 5 स्टेट में, तो उसमें बीजेपी ने रिटेन की है कितनी स्टेट्स में अपनी पावर? तो 4 स्टेट में। और आप सभी जानते हैं यूपी में इनका क्लियर स्टेट हुआ है कि यूपी और उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर इन सब जगह में ये जीते हैं। और पंजाब में डेफिनेटली आ रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने स्वीप किया है। ठीक है, इन टोटल जो 403 असेंबली सीट्स थी उसमें से इनका 255 का सीट रहा है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए कि कुछ मेजर विन्स रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है ये गोरखपुर की अर्बन सीट से जीते हैं, और वो भी एक ह्यूज गैप से 1 लाख का जो गैप है उससे जीते हैं। गोवा में जो 40 मेंबर्स असेंबली सीट थी उसमें से बीजेपी को 20 मिली, कांग्रेस को जो है 11 सीट सिक्योर की। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपना स्टेट बजट प्रेजेंट किया है? तो केरला के द्वारा किया गया।
फाइनेंस मिनिस्टर जो केरला के हैं वो है KN, ठीक है, बालगोपाला। इनके द्वारा स्टेट बजट 22-23 जो है ये लॉन्च किया गया है, इसे प्रेजेंट किया गया है। और स्टेट की इस बार प्रायोरिटी रहेगी रेवेन्यू इंक्रीज करने में, है ना, डेप्ट लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश की जाएगी। और उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ पे और ज़्यादा फोकस किया जाएगा। पैंडेमिक के स्लोडाउन के बाद जो है रिवेन्यू और में थोड़ी सी कमी आई है, उसको अब जो है इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाएगी, है ना। इकोनॉमी को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में फोकस किया जाएगा। अगर देखा जाए आउटस्टैंडिंग डेप्ट गवर्नमेंट जो है केरला सरकार, इनका 21-22 में जो है वो 3.27 लाख करोड़ का रहा था। और ये जो है 37.39 था GDP का, स्टेट GDP का। और ये एक बिग इंक्रीज था उससे पहले 2018-19 के, ठीक है। अगर बजट को देखा जाए, डेप्ट को देखा जाए, तो इस बार इकोनॉमिक रिव्यू के अनुसार जो है इन्होंने बजट में बहुत सारे चेंजेस लाए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कितने फिशरमैन, श्रीलंकन फिशरमैन को डिटेन किया है? तो 5 है। देखिए, जो फिशिंग होती है वो भी ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू है EZ होता है, तो उसमें जो है कुछ लॉज भी बनाए गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका के 5 फिशरमैन जो हैं इनको डिटेन किया है ना, क्योंकि ये इंडियन वाटर जोन में जो है फिशिंग कर रहे थे। इनके कुछ नाम भी दे रखे हैं, इसमें आपको नाम पे इतना फोकस करना नहीं है, लेकिन बस 5 की आंकड़े को याद रखिएगा। और ये एक तरीके से रूटीन पेट्रोलिंग किसके द्वारा की जा रही थी? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्रा के द्वारा की जा रही थी कन्याकुमारी कोस्ट पे, और वहाँ पे ये सब स्पोर्ट्स किए गए। अब इन्होंने जो है इनको ठीक है डिटेन करके जो है मरीन कोप पुलिस जो है उन्हें दिया है, और उसके बाद आगे प्रोसेस होगा इनका जो भी प्रोसेस है। आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है, तो ये आपको स्पेसिफिक पूछा जा सकता है कि कितनी सीट्स पे। तो 92 सीट्स पे जो है आम आदमी पार्टी ने स्वीप किया है। 117 असेंबली सीट्स थी जिसमें से 92 में ये जीते हैं। कांग्रेस ने 18 सीट जीती है, शिरोमणि अकाली दल के द्वारा 3 सीट, और बीजेपी ने और विद द अलायंस 2 सीट जीती है। जिसमें अगर क्लियर स्वीप देखा जाए तो 42.1% का है इनका आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 22, ऐसे CAD जो है 18, उसके अलावा बीजेपी का 6.6 है, और नोटा भी 0.71 है। इसका क्वेश्चन इस बार ज़रूर आएगा नोटा का, तो हम सीधा नोटा पे फोकस करते हैं, बाकी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नोटा का क्वेश्चन देखिए अभी 5 सीट में ये जो इलेक्शन हुए इसमें इन टोटल कितने नोटा वोटर्स रहे? तो 8 लाख के अराउंड नोटा वोटर्स रहे। असेंबली इलेक्शन की अगर बात करी जाए तो 5 स्टेट में जो हुए हैं फरवरी से मार्च के बीच में, इसमें नोटा जो है 8 लाख के आसपास, एग्जैक्ट जो वैल्यू है ये है 799,302 वोटर्स जो है 5 स्टेट में जो कि नोटा को फोकस किए हैं। अगर यूपी का हिसाब देखा जाए तो 403 असेंबली सीट्स में 6 लाख के आसपास वोटर नोटा पे थे, 0.7%। उत्तराखंड में भी है 46,000 के अराउंड, 0.9%। पंजाब में 1 लाख के आसपास, 0.9%। तो ये नोटा की वैल्यू रही है। नोटा जो है एक तरीके से एक सिंबल 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था बैलेट पेपर में, कि ब्लैक रोज का उसमें सिंबल होता है। आप इधर इमेज देख सकते हैं। इसके अनुसार जो है एक व्यक्ति अगर किसी को भी पसंद नहीं करता इन सभी में से, तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन चूज कर सकता है। देखिए IFSCL के द्वारा रेज किया गया है कितना अमाउंट टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आंसर है इस क्वेश्चन का 6,000 का। ठीक है, ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है। 6,000 का इन्होंने डेप फंड जो है रेस किया है, और रेस करने का इन्होंने तरीका इसमें यूज़ किया है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये डोमेस्टिक मार्केट से जो है नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट सिक्योरिटीज़ के नाम पे जो है लिया है 5,000 का, और ग्रीन हाउस ऑप्शन के नाम पे 1,000 का। तो इन टोटल 6,000 का। और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो फोकस इनिशिएटिव है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, गति शक्ति, इन सब पे फोकस किया जाएगा और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की और कोशिश की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कॉप कमांडर लेवल टॉक्स है इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी, ये टॉक्स कहाँ पे हुई हैं? तो ये लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये 15 राउंड टॉक है कमांडर लेवल का इंडिया और चाइना के बीच में, और स्पेसिफिक लोकेशन पूछी जा सकती है कि जो लोकेशन है वो लद्दाख की लोकेशन है जहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है। नियरली इससे पहले 2 महीने पहले 14 राउंड टॉक जो है 12 जनवरी को हुआ था, अभी ये 15 हो रहा है। डिस्कशन जो है 2-3 चीज़ों पे होने वाला है। जो पेंगोंग लेक है उसके ऊपर डिस्कशन, लद्दाख पे डिस्कशन होगा, और ये इस बार पॉजिटिव मोमेंटम में होने वाला 15 राउंड ऑफ टॉक। इससे पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं हमारे देश के एक्स जयशंकर, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट भी की गई थी कि हम किसी तरीके से पॉजिटिव टॉक्स पे आ सकते हैं, लेकिन डिस्कशन फिर भी कंप्लीट होता नहीं है। हर बार ऐसा किया जाता है, लेकिन कोशिश की जाए इस बार हो जाए। देखिए RBI ने कंडक्ट किया है $5 बिलियन का डॉलर रुपी स्वैप, तो ये करेंसी स्वैप होता है जो इस बार ये RBI ने $5 बिलियन का किया है। रिसेंटली IT कंपनी
कौन सी है जिसने 18,000 करोड़ का बायबैक ऑफर दिया है? तो TCS ने दिया है। ठीक है, कैरिन वेदांता जो है इन्होंने ऑयल डिस्कवरी करी है, कौन सी स्टेट में? तो आंसर है राजस्थान में। कल मैंने एक सवाल पूछा था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी इसमें अकबर ने किसको डिफीट किया? तो रामचंद्रन के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर, हेमू द लास्ट, ठीक है, हिंदू रूलर। उसके बाद आज का सवाल देखिएगा, प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस पावर होती है वो कौन से आर्टिकल के अंडर होती है? कमेंट ज़रूर करिएगा इसका आंसर, और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना सो दैट आप एक्सेस कर पाएँ अच्छा कंटेंट। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए और लाइव अमन कोड से अपने कोर्सेज लीजिए। जितने भी कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लाइव अमन कोड से आपके सारे डिस्काउंट हो जाएंगे, सभी टीचर्स अवेलेबल होंगे। किसी भी एग्जाम में इस कोड को यूज़ करिए और यू विल गेट द बेनिफिट्स। तो यूटिलाइज करिए लाइव अमन कोड। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।